हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ऑफ चंडीगढ़ टॉपर इंस्टीट्यूट। आज की क्लास में हम एवरेज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चन आपके अपकमिंग गवर्नमेंट एग्जाम लाइक एसएससी, सीएचएसएल, एसएससी, एमटीएस और अदर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगे। लेट्स मूव टू अवर फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है आपको, एवरेज वेट ऑफ 36 स्टूडेंट इज 50 kg। इट वाज फाउंड लेटर दैट वेट ऑफ वन ऑफ स्टूडेंट वाज मिसरीड as 73 kg whereas his actual weight was 37 kg. Find the correct average. फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आपको मैं बेसिक कंसेप्ट बता देता हूँ। सिंपल एवरेज फॉर्मूला क्या रहेगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। बेसिक फॉर्मूला है, हर जगह लगता है। एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। पहले इस क्वेश्चन को बेसिक से देख लो। फर्स्ट ऑफ क्या बोल रहा है, एवरेज वेट ऑफ 36 स्टूडेंट इज 50 kg। देखो एवरेज उसका 50 है, 36 स्टूडेंट है, तो पहले आप सम निकाल लोगे। देखो यही फॉर्मूला रहेगा, सम हमेशा याद रहेगा, एवरेज इंटू नंबर ऑफ टर्म्स। पहले आपने सम निकाल लिया, एक्चुअल में इनका कितना सम आया 36 इंटू 50। इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, 1800 आ जाएगा। सम का फॉर्मूला तो सिंपली रहेगा 36 इंटू 50 1800। बट एक्चुअल क्या हुआ, इट वाज फाउंड दैट वेट ऑफ वन स्टूडेंट वाज मिसरीड एज 73 kg वेयर एज एक्चुअल वेट वाज 37 kg। एक्चुअल जब आपने इनका ये सम निकाला, इसमें आपने एक स्टूडेंट का वेट आपने 73 kg ले लिया, बट एक्चुअल में वो कितना था 37 था। आपने वेट ज़्यादा काउंट कर लिया, देखो कितना ज़्यादा काउंट किया है, माइनस करोगे देखो 36। एक्चुअल में आपने क्या था 36 वेट उसका मोर ले लिया। एक्चुअल में तो क्या था, उसका वेट कम था। करेक्शन करनी पड़ेगी, करेक्शन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 36 आपको माइनस करना पड़ेगा, 36 आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो आप 1800 से 36 सब्ट्रैक्ट कर लो, देख लो कितना आता है। एक्चुअल सम कितना रहेगा उनका 1800 माइनस 36 1764। देखो एक्चुअल सम इतना था 1764। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एवरेज वेट कितने थे 36। तो व्हाट वाज द करेक्ट एवरेज, करेक्ट एवरेज बतानी है। तो सम आपके पास आ गया, एवरेज आपको सिंपली बतानी है। तो एवरेज क्या रहता है, सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। कितने स्टूडेंट्स हैं 36। इसको आप 36 से सॉल्व करोगे, 36 4 जा 144, फिर देख लो एलसीएम कितना रह गया 324 36 को आप देखोगे 9 से, तो इसका एवरेज आ जाएगा 49। ये मैंने आपको बेसिक अप्रोच बताई और ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसको यूज़ करते हैं, बट पेपर में इस तरीके से करोगे तो थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी रह जाएगा। जनरल कंसेप्ट है कि पहले सम निकाल ली 1800, आपने क्वेश्चन में क्या 73 ले लिया था, उसे 37 लेना था। करेक्ट करने के लिए आपने मतलब 36 ज़्यादा लिया था, करेक्शन करने के लिए आपको 36 सब्ट्रैक्ट करने पड़ने थे। माइनस किया 1764, फिर डिवाइड बाय 36। चलो मेरे को टेबल आते हैं 36 का, बट कई स्टूडेंट इसको 2 से काटेंगे, 3 से काटेंगे, फिर सॉल्व करने में टाइम लगाएंगे। तो इसके लिए आप देख लो कैसे करना था। बेसिक तो ये हो गया, शॉर्टकट देख लो। बस मैं आपको अप्रोच बता रहा हूँ। पहले देखो एवरेज था, क्वेश्चन में एवरेज कितना गिवन था 50। स्टूडेंट्स कितने थे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको बताएं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे 36। इतना तो क्लियर है। करेक्शन करने के लिए हमें क्या करना पड़ना था, 36 नंबर सब्ट्रैक्ट करने थे। देखो 36 नंबर सब्ट्रैक्ट करने थे, बट ये एवरेज पे कितना फ़र्क डालेगा, और 36 ही नंबर थे क्वेश्चन में, कितने 36 ही नंबर थे, तो एवरेज पे कितना फ़र्क पड़ेगा 36। तो आपको सम सब्ट्रैक्ट करना, तो एवरेज कितना सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सिंपली 36 डिवाइड बाई 36 क्या नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो एवरेज के लिए आपको क्या करना पड़ना था, बस -1। आपको एक नंबर सब्ट्रैक्ट करना पड़ना था ओरिजिनल एवरेज से। ओरिजिनल एवरेज कितनी थी 50, तो आपको एक सब्ट्रैक्ट करके आ जाना था आंसर 49। तो ये सिंपल अप्रोच है। वाई द वे 18 होते हैं इसमें, वाई द वे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 18 होते, तो 36 डिवाइड बाई 18 करना था, फिर -2 आना था, तो इस बार आंसर फिर आपका 48 हो जाना था। उसी हिसाब से क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि कौन सी चीज़ आपको गिवन है, तो इस हिसाब से क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 49। सेकंड क्वेश्चन देखो, ए बैट्समैन हैज़ एन एवरेज ऑफ 30 रन्स इन हिज 42 इनिंग्स।
The difference between his maximum and minimum score is 100. If these two innings are removed, his average for 40 innings comes down to 28. What was his minimum score? वैसे मैं बैटिंग एवरेज का फॉर्मूला बता रहा हूँ सिंपल. बैटिंग एवरेज सिंपल रहता है, रन्स मेड, कितने रन बनाए, डिवाइड बाय इनिंग्स प्लेड, डिवाइड बाय इनिंग्स प्लेड. वैसे नोट, बॉलिंग एवरेज का फॉर्मूला भी नोट कर लो. बैटिंग एवरेज बेटर कब मानी जाएगी? जब ये मैक्सिमम होगी. जब ये मैक्सिमम होगी तभी बैट्समैन गुड है. क्रिकेटर गुड कब माना जाएगा? जब बैटिंग एवरेज आपकी मैक्सिमम होनी चाहिए. बॉलिंग एवरेज देख लो, रन्स गिवन, बॉलर कितने रन दे रहा है, डिवाइड बाय विकेट्स टेकन, बॉलिंग करती बारी कितनी विकेट्स उसने ली है. और ये बॉलिंग एवरेज किसी क्रिकेटर की क्या होनी चाहिए? मिनिमम होनी चाहिए. ये मिनिमम होगी तो मतलब वो अच्छा क्रिकेटर है, अच्छा बॉलर है, तो ये मिनिमम होनी चाहिए. अब इस क्वेश्चन में सिंपली क्या था, ये बैट्समैन हैज़ एन एवरेज ऑफ 30 रन्स इन हिज 42 इनिंग्स. देखो सिंपली आपको रन्स निकालने हैं. बैटिंग एवरेज आपको गिवन है, एवरेज आपको गिवन है 30, रन्स एन लिख लो, इनिंग्स प्लेड पहले कितनी है 42. तो पहले 42 इनिंग्स में उसके कितने रन थे देख लिया आपने, स्मॉल एन 42 लिख लो. 42 इंटू 30, इसको मल्टीप्लाई कर दो 1260. 42 इनिंग्स में उसके रन थे 1260. फिर उसमें यह भी बोला था इन 42 इनिंग्स में 2 इनिंग्स ऐसी हैं जिसमें मैक्सिमम और मिनिमम का डिफरेंस 100 था. ठीक है, इनको रिमूव कर देंगे तो 40 इनिंग्स रह जाएंगी, तो उनका एवरेज कितना आ जाएगा 20. अब मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ. तो 40 इनिंग्स है, 2 इनिंग्स रिमूव कर दी तो 40 इनिंग्स रह गया. सम कितना आ जाएगा 40 इंटू एवरेज, इनिंग्स इंटू कितने उसकी एवरेज थी 28. इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 28 को 4 से कर दो, 561120. आपको ये पता लगे कि 42 इनिंग्स में 1260 रन थे, 40 इनिंग्स में 1120 रन थे. अब जो 2 ईयर का जो ये 2 डिफरेंस आ रहा है इनिंग्स का, वही 2 इनिंग्स थी, एक को मैक्सिमम मान लो और एक को मिनिमम्स. आप सिंपली N42 माइनस N40 करोगे तो ये 2 इनिंग्स आ जाएंगी, एक्स और वाई मान लो. इनका डिफरेंस देख लो कितना आ रहा है पहले, 1260 माइनस 1120, 40 एंड 140. जो इनका डिफरेंस आया, मतलब एक्चुअल में ये क्या है डिफरेंस, मतलब इन द सेंस ये 2 इनिंग्स हैं, ऐसा नहीं कि ये वाला डिफरेंस है. ये जो 2 इनिंग्स थी, 2 इनिंग्स का सम आया है. 42 माइनस 40 मतलब जो 2 इनिंग्स हैं उनका सम है एक्चुअल में. पहले आपके पास 42 इनिंग्स थी, एक जगह 40 थी, तो मतलब एक्चुअल में 2 इनिंग्स का सम है 140. तो क्वेश्चन में आपको एक्स और वाई का सम मान लो 140, डिफरेंस आपको गिवन है, क्वेश्चन में डिफरेंस गिवन है आपको x माइनस वाई इज इक्वल टू 100. व्हाट वाज हिज मिनिमम स्कोर, आपको y की वैल्यू बतानी. चाहे आप इसको ऐड कर लो, इसको ऐड कर लोगे तो 2x आ जाएगा, 2x की वैल्यू 240, x की वैल्यू 120. तो एक 120 है तो नेचुरली दूसरा कितना आ जाएगा, इनका सम कितना है 140, तो दूसरे की वैल्यू आ जाएगी 20. तो इसका आंसर आ जाएगा व्हाट वाज हिज मिनिमम स्कोर 20. इधर से कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ये वाली इक्वेशन नहीं दी है. एक्चुअल में आपने जब ये डिफरेंस किया 42 माइनस 40 किया तो एक्चुअल में 2 इनिंग्स थी, जो 2 इनिंग्स थी उनका स्कोर था ये 140 रन. तो ये वाली इक्वेशन मैंने इधर यूज़ की और एक मैंने गिवन थी, ये वाली गिवन थी आपको. फिर आपने x की वैल्यू निकाल ली, y की निकाली, x मैक्सिमम था, y आपका मिनिमम था, तो इसका आंसर आ जाएगा 20. सेम कंसेप्ट है. A batsman has certain average in 11 innings. Batting average simply runs divide by inning played. कितनी उसने इनिंग खेली है. बैटिंग एवरेज ठीक है, कुछ नहीं दी थी. मान लो बैटिंग एवरेज, देखो इक्वेशन कर लो पहले. मान लो बैटिंग एवरेज x थी, उसने n रन्स मारे थे और उसने 11 इनिंग्स खेली थी. क्वेश्चन गिवन था नंबर ऑफ इनिंग्स 11. आफ्टर 12th इनिंग, इन 12th इनिंग ही स्कोर 90 रन, हिज एवरेज डिक्रीज बाय 5.
एवरेज डिक्रीज हो रही है, 90 रन मारने के बाद भी डिक्रीज हो रही है। तो x माइनस 5, 90 रन तो उसके पहले n रन पहले थे, प्लस 90 कर दो, नंबर ऑफ इनिंग्स प्लेड कितनी हो जाएगी 12। देखो आपके पास दो इक्वेशन है और दो ही वेरिएबल है, तो आराम से इनको सॉल्व करोगे x की वैल्यू आ जाएगी। बट आफ्टर 12th इनिंग व्हाट वाज हिज एवरेज, एक्चुअल में हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है x माइनस 5 की वैल्यू। 12th इनिंग के बाद कितनी एवरेज होगी वो हमें फाइंड करना है। तो सिंपली आप x इधर n की वैल्यू पुट कर दो, फर्स्ट इक्वेशन से आपके पास n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11x, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो सिंपली आप इधर यूज़ कर लो, n की वैल्यू इधर पुट कर दो, इसको सॉल्व कर दो, x माइनस 5 ब्रैकेट इंटू 12, n की वैल्यू मैं 11x यूज़ कर रहा हूँ, प्लस 90। इसको डिफरेंस देखो, 12x माइनस 12 इंटू 5 60, 11x प्लस 90। इसको सॉल्व कर दो, x को इधर ले जाओ, 60 को इधर ले जाओ, तो x की वैल्यू आ जाएगी 150। क्वेश्चन में आपके पास x की वैल्यू तो आ गई 150, बट हमें फाइंड आउट क्या करना है, आफ्टर 12th इनिंग व्हाट वाज हिज एवरेज। तो एवरेज कितनी होगी x माइनस 5, तो हमें 5 माइनस करके 145 आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन था, बिल्कुल बेसिक सा फॉर्मूला, बैटिंग एवरेज रन्स डिवाइड बाई इनिंग प्लेड। इस क्वेश्चन को देख लो, द एवरेज एज ऑफ ग्रुप ऑफ पर्सन गोइंग फॉर ए पिकनिक इज 16 ईयर 0.75 ईयर। 20 new person with an average age of 13.25 year join the group on spot, to which average of group becomes 15 year. Find the number of person initially going for this picnic. देखो मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, वेटेड एवरेज मेथड लगता है इनमें। पहले बेसिक से देख लो, फिर इसको शॉर्टकट भी देखना एलिगेशन से। इनिशियली गोइंग, मान लो पहले x पीपल जा रहे थे, इनिशियली x पीपल जा रहे थे, फिर क्या हुआ 20 न्यू पीपल ज्वाइन, न्यू कितने आ गए 20 पीपल आ गए, तो इधर कितना हो जाएगा टोटल, टोटल कितना हो गया, अब 20 प्लस x हो गया। अब देखो किसकी एवरेज गिवन है, इनिशियल वालों की एवरेज गिवन है, द एवरेज एज ऑफ गोइंग फॉर ए पिकनिक इज दिस। इनकी एवरेज आपको गिवन है 16.75। सेकंड केस में इनकी एवरेज भी गिवन है, न्यू पर्सन जो ऐड हो रहे हैं उनकी एवरेज भी गिवन है 13.25, और लास्ट में उनकी एवरेज भी, टोटल एवरेज कितनी आ जा रही है 15 ईयर। देखो ये चीज़ गिवन है, इधर से आप क्या कर सकते हो, जो इनका सम आएगा, एक्चुअल सम क्या होता है, मल्टीप्लाई करके एवरेज इनटू नंबर ऑफ पीपल, सिंपली सम आ जाता है। जो इनका सम रहेगा, जो इनका सम रहेगा S1 प्लस S2, वही टोटल सम रहेगा। तो आपको पता है इनका सम निकालने के लिए क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर भी मल्टीप्लाई और इधर भी मल्टीप्लाई। तो सिंपली आप देखोगे इधर कितना आ जाएगा 16.75 इंटू एक्स प्लस 20 इंटू 13.25, और लास्ट में यही एवरेज, यही इनका सम रहेगा 15 इंटू 20 प्लस एक्स। बिल्कुल बेसिक सा मेथड है, इसको सॉल्व कर लो। 16.75x 20 से मल्टीप्लाई करो, एक जीरो इधर ले जाओ, 132.5, 132 का डबल कर दो 264 प्लस 265 आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो 300 प्लस 15x। इसको आगे मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ, इनका डिफरेंस वो इधर चल जाएगा 1.75x, 265 इधर से माइनस कर दो 35, सिंपली x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 35 डिवाइड बाई 1.75। दैट सिंपली आप कर लो 35 डिवाइड बाई 175 इंटू 100। 25 का टेबल आता है, 25 से काट दो 4, 7, 7 को इधर से काटो 5, तो x की वैल्यू आ जाएगी सिंपली 5 इंटू 4 20 यूनिट्स। मतलब पहले जितने जा रहे थे, इनिशियल जितने, न्यू जितने, दोनों बराबर हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन में पूछा था फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन इनिशियली गोइंग, टोटल पूछा था तो 40 आ जाना था, पर इनिशियली कितना था आपको सिंपली x की वैल्यू पूछी थी, तो हमारा आंसर आ गया 20 यूनिट्स। देखो ये बिल्कुल बेसिक मेथड है एवरेज का। अब ये इसी क्वेश्चन में एलिगेशन भी लग जाती है, एलिगेशन भी देख लो।
देखो एलिगेशन एक जनरल टेक्निक है, जब कोई भी टू आइटम्स मिक्स कर रहे हो, जब उनका ओवरऑल कुछ वैल्यू आ रही हो और आपका डाटा परसेंटेज में दिया हो या एवरेज दिया हो या पर यूनिट दिया हो, तो उनमें एलिगेशन लगती है। एलिगेशन लगाने के लिए आपको डाटा परसेंटेज में दिया होना चाहिए, ये पर यूनिट, ये सिंपली एवरेज वैल्यू गिवन होनी चाहिए। अब इस क्वेश्चन में क्या था, एवरेज एज ऑफ ग्रुप ऑफ पर्सन गोइंग फॉर ए पिकनिक इज दिस। एलिगेशन में थोड़ा सा बेसिक भी बता रहा हूँ, सिंपली आपको इनिशियल गिवन थी और ये आपके न्यू आ रहे थे। एलिगेशंस क्या आते हैं, पहले आपको एवरेज देख लो कौन कौन से गिवन है। इनिशियल की एवरेज गिवन थी आपको 16.75, 20 न्यू पर्सन विद एन एवरेज एज ऑफ 13.25। अब इनकी एवरेज भी गिवन है 13.25। जब इन दोनों को मिक्स कर रहे हैं, मिक्स इन द सेंस कि जब इन दोनों का मीन वैल्यू निकाल रहे हैं, एलिगेशन तभी लगती है जब इन दोनों को मीन वैल्यू आ रही हो। एक क्वेश्चन आपको गिवन थी वैल्यू 15, तो फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन। देखो एलिगेशन का सिंपल रूल यही है कि जो वैल्यू आपकी ग्रेटर है उससे सब्ट्रैक्ट कर दो और वैल्यू इस तरह लिखनी होती है। अभी इसमें 16.75 ग्रेटर है, इससे 15 माइनस कर दो 1.75। अब इसमें कौन सा 15 बड़ा है, 15 माइनस 13.25 करोगे तो ये भी कितना आएगा 1.75। देखो इससे क्या रहता है कि आपके पास रेशो आ जाएगी। एक्चुअली ये क्या चीज़ होती है, इनकी रेशो होती है कि इनिशियल की रेशो भी 1.75 है और न्यू की रेशो भी 1.75। तो आपके पास इनिशियल और न्यू की रेशो 1.75, इनको आप काट भी सकते हो। इससे क्या होता है कि रेशो आती है, तो 1 सिंपली क्या आ गई 1:1। पहले कितने थे, इनिशियल हमें फाइंड करने थे, न्यू हमें पता है, सिंपली एक्स ऐड किए, तो इसमें कुछ नहीं करना आपको, 1:1 है तो सिंपली ये भी 20 रहेंगे, एक्स की वैल्यू भी 20 रहेगी। मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, वाई द वे रेशो इधर 1:3 आ जाती तो फिर उस हिसाब से हमें चेक करना पड़ता, बट इधर क्या थी, इनिशियल और न्यू की रेशो आई थी। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इनकी रेशो कितनी रहेगी 1:1। तो न्यू पहले कितने थे 20 यूनिट थे, तो इनिशियल भी कितने रहेंगे 20 यूनिट रहेंगे। थोड़ा सा मैंने बेसिक सा कंसेप्ट बताया आपको एलिगेशन का, बाकी प्रैक्टिस तो करनी पड़ती है। एलिगेशन बहुत से क्वेश्चनों में लगती है, सीआई के क्वेश्चनों में लगती है, स्पीड डिस्टेंस टाइम में, प्रॉफिट लॉस में, बट आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि कब लगानी है और कैसे लगानी है और कौन सी रेशो आती है। तो इनसे रेशो आती है इनिशियल और फाइनल, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे या नंबर ऑफ पीपल थे उनकी रेशो थी। देखो बेसिक सा एक और क्वेश्चन देखो, एवरेज एज ऑफ मदर फादर एंड सन वाज 42 ईयर एट द टाइम ऑफ मैरिज ऑफ सन। आफ्टर 1 year an infant was born in the family and after 6 years of marriage the average age of family is 36 year. What was the age of the bride at the time of marriage? देखो इतने सारे वेरिएबल हैं, कंफ्यूज नहीं होने के लिए जो चीज़ बोली है, देखो एम से मदर मान लो, एफ से फादर, एस से सन, आपको याद रहेगा। एट टाइम ऑफ मैरिज मान रहा हूँ मैं, देखो एम से मदर, एफ से फादर, एस से सन। अब इस क्वेश्चन में क्या था, इनका एवरेज दिया था 42, तो इनका सम कितना आ जाएगा, सम सिंपली क्या रहता है मल्टीप्लिकेशन, एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म्स। तो इनका सम मैंने निकाल लिया, मल्टीप्लाई कर दो 126 ईयर एट द टाइम ऑफ मैरिज ऑफ सन, एट द टाइम मैरिज ऑफ सन, ठीक है। आगे देख लो, आफ्टर 1 year एन इन्फेंट वाज बॉर्न, 1 साल बाद इन्फेंट बॉर्न हुआ, एंड आफ्टर 6 years ऑफ मैरिज द एवरेज एज ऑफ फैमिली इज 36 ईयर। देखो क्वेश्चन बोल रहे हैं आफ्टर 6 years ऑफ मैरिज। देखो सबसे पहले 6 year के लिए देखो वेरिएबल कौन कौन से आ जाएंगे। पहली बात तो मदर भी 6 year बढ़ गई, फादर भी 6 year बढ़ गया, सन भी 6 year बढ़ गया। अब मैरिज हो चुकी है, ब्राइड आई होगी, ब्राइड भी 6 year बढ़ जाएगी। इसलिए हम मान लो कि ब्राइड की एज, हमें क्वेश्चन में ये पूछा था व्हाट इज़ द एज ऑफ ब्राइड एट द टाइम ऑफ मैरिज। मान लो ब्राइड की एज मैरिज के टाइम में बी ईयर थी, बी से आपको याद रहेगा ब्राइड, तो इसकी एज भी मैरिज के टाइम बी थी, अब कितनी हो जाएगी b+6। और देखो जो एक और जो वेरिएबल आ रहा है आपके पास लास्ट में, इन्फेंट बॉर्न इन द फैमिली, आप 1 साल बाद इन्फेंट बॉर्न किया, तो 6 साल बाद तो एक्चुअली इन्फेंट की एज कितनी हो जाएगी 5 year। तो इधर मैंने 5 year लिखा है जो मेरी इन्फेंट की एज है। इनका ओवरऑल सम कितना आ जाएगा, देखो 36 × 5। वेरिएबल कितने हो गए, 5 वेरिएबल हो गए, 1 2 3 4 5। तो इधर से आप देखो कैलकुलेट कर सकते हो, एम एफ एस, इसकी वैल्यू आपको पता है, मदर फादर और सन की वैल्यू आपको पता है 126 यूनिट, मैंने ये वाले लिख लिए एम एफ एस। इनको ऐड कर लो, 6 + 6 + 6 24 + 5 29 प्लस ब्राइड इज इक्वल टू, इनको सॉल्व कर लो 180। इधर से आप ब्राइड की वैल्यू आराम से निकाल सकते हो,
180 माइनस इसमें देख लो ऐड करके कितना आता है 136 46 155, इनको ऐड किया था सिंपली 155, उधर जाके माइनस हो जाएगा तो ब्राइड की एज आ जाएगी आपके पास 25 ईयर एट द टाइम ऑफ मैरिज। क्वेश्चन में ये पूछा था कि मैरिज के टाइम में ब्राइड की एज कितनी होगी, तो सिंपली आ जाएगी उसकी 25 ईयर। क्वेश्चन इजी है, थोड़ा बेसिक से करोगे इजीली हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखो, 3 ईयर एगो एवरेज एज ऑफ ए फैमिली ऑफ 5 मेंबर वाज 17 ईयर। With the birth of a new baby, the average age of 6 member remains the same even today. Find the age of new baby. देखो 3 year ago 5 मेंबर थे, ठीक है, उनका एवरेज कितना था? एवरेज था उनका 17 3 ईयर एगो। प्रेजेंट में देखो, वैसे ही देख लो, प्रेजेंट में इनका एवरेज वैसे कितना होना चाहिए था, प्रेजेंट में इनका एवरेज कितना होगा 20 हो जाएगा। अभी मैं बस 3 ईयर एगो 3 साल पहले इनका एवरेज 17 था, तो प्रेजेंट में इनका एवरेज कितना रहेगा। अभी मैं 5% की बात कर रहा हूँ, जो 5% ही है, 5 मेंबर हैं जो, इनका एवरेज 20 होगा तो इनका सम निकाल लोगे। देखो सम कितना आ जाएगा स्टार्टिंग में 5 मेंबर का, 20 × 5 100। देखो ये चीज़ें आप ओरली कर सकते हो कि 3 साल पहले 17 एवरेज था, प्रेजेंट कितना, प्रेजेंट में एवरेज 20 रहेगा तो सम कितना आ जाएगा 100 यूनिट। बट एक्चुअल बोल रहे हैं द एवरेज एज ऑफ 6 मेंबर रिमेन्स द सेम इवन टुडे। बट एक्चुअल में बोल रहे हैं जो अब 6 मेंबर हो गए, इन्फेंट बॉर्न हुआ है, तो इनका एवरेज क्या सेम है। सेम मतलब जो पहले था 17 था, जो आपको पहले गिवन था वही है। तो 17 इंटू नंबर ऑफ पीपल कितने हो गए 6, इसको मल्टीप्लाई कर दो 102। अब ये डिफरेंस कितना आ रहा है, पहले 5% थे अब 6% है। डिफरेंस जो आ रहा है वो एक्चुअली इन्फेंट की एज ही आ रही है। व्हाट इज़ द एज ऑफ न्यू बेबी, तो सिंपली जो आप डिफरेंस करोगे 2 यूनिट्स, यही एज है बेबी की। सिंपल सा कंसेप्ट था, ओवरली भी कर सकते थे कि पहले प्रेजेंट में इनका 100 आ जाना था, अब कितने 6 मेंबर हो गए बट एवरेज कितना है 17 है, तो इनको मल्टीप्लाई किया 102। ये एक्चुअल में जो डिफरेंस आ रहा है 2 यूनिट का, वो एज है बेबी की। एक लास्ट क्वेश्चन देख लो, इसको मैं एलिगेशन से करूंगा, अभी मैंने आपको कंसेप्ट पहले बता दिया वेटेड एवरेज का। द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल वर्कर्स फैकल्टी एंड मैनेजमेंट ट्रेनिंग ओनली इन एन AMS कैरियर इज ₹2000। ठीक है, फैकल्टी की आपको दे दी 4000, मैनेजमेंट की दे दी है एवरेज इतनी। टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कुड भी मतलब एक्यूरेट नहीं आएंगे। देखो इन एलिगेशन लगाती बारी आपको पता है कोई दो चीज़ें मिक्स कर रहे हो, एक जगह देखो फैकल्टी दी है और एक जगह दी है मैनेजमेंट। फैकल्टी की देख लो, सबसे पहले ओवरऑल इनकी आ रही है 2000 और वैसे फैकल्टी की कितनी है, फैकल्टी की आपको पता है 4000 है, क्वेश्चन में गिवन है आपको। एवरेज सैलरी ऑफ फैकल्टी बिंग 4000 एंड मैनेजमेंट ट्रेनिंग इज 1250। आपको पता जब इन दोनों को ओवरऑल को मिक्स करेंगे तो ओवरऑल वैल्यू कितनी आएगी, मीन वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, ओवरऑल मीन वैल्यू कितनी 2000। थोड़ी देर पहले मैंने आपको एलिगेशन का कंसेप्ट बताया था, इनमें बस क्या करना होता है कि बड़े से छोटा जो वैल्यू आ रही है उनको सब्ट्रैक्ट कर लो। इसमें 4000 माइनस 2000 करोगे सिंपली 2000 वैल्यू आ जाएगी, इसमें आप माइनस करोगे देख लो कितना आता है 750। एक्चुअल में देखो ये क्या होता है, ये इनकी रेशो होती है, ऐसा नहीं कि फैकल्टी और मैनेजमेंट 750 और 2000 है, एक्चुअली इनकी रेशो है ये वाली कि फैकल्टी और एलिगेशन सिंपली ये बोलता है कि इस एवरेज या परसेंटेज वैल्यू दी है, इनमें क्रॉस लगा दो और जो वैल्यू आती है वो इनकी रेशो है। तो आपके पास इनकी रेशो आई है 750 डिवाइड बाई 2000। देखो इसको आप जब सॉल्व भी करके देखोगे, चाहे 25 से काट लो, 3:8 तो व्हाट वाज टोटल नंबर। देखो टोटल नंबर कितना होगा 3 + 8 11, मतलब वो 11 यूनिट, मतलब जो आंसर होगा आपका 11 का मल्टीपल होगा। आपको पता है 450 भी 11 से जाता है, 300 भी नहीं जाता, बस ओनली 110 और 500 भी नहीं जाता। तो क्वेश्चन में ये पूछा था टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कुड भी, तो कुड भी मतलब वो 11 का मल्टीपल होगा तो वो 110 हो सकता है। 110 होने के लिए इधर 30 होना था और ये 80 होना था, तो भी 110 बनेगा, बाकी कोई भी केस नहीं है जब ये वैल्यू बन जाए। तो इस क्वेश्चन में आप बिल्कुल एलिगेशन लगा सकते थे।
फिर आज हमने एवरेज के 5 to 6 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट डिस्कस किए। हमारे क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट भी थे और थोड़े ट्रिक्स भी थे। आप चाहते हैं कि हम नेक्स्ट वीडियो लाते रहें, तो बस लास्ट में बस आपसे यही एक्सपेक्ट है कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम।